Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is हर्षिता साहू एंड आज की जो ये वीडियो है ना, कभी ये नहीं देखा कि कोई इस चीज़ पे बात करे, बट इसे सप्रेस कर दिया जाता है। जब जब हम कभी बुरा फील करते हैं ना, या कभी हम डाउन फील करते हैं, तो मोस्टली उस चीज़ को ना रिलीज़ कर देना चाहिए। या तो आप किसी को उन चीज़ों के बारे में जाकर बता दो, वॉट एवर इज़ ट्रबलिंग यू, और यू डू अ सॉर्ट ऑफ जर्नलिंग, और either you cry out, whatever you can do, just do it and vent it out. Because whatever things, these hard emotions you are carrying it in whatever context, कोई भी context हो, कोई भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी हो सकती है। तुम्हें मोस्टली तुमने देखा होगा, हमने बहुत ऐसे महसूस किया होता है, हमारे बड़े अगर हम उनसे कभी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, चाहे लुक्स को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर हो, वट एवर इट इज़। ना ही हमारे दोस्त, ना ही हमारे पेरेंट्स हमें ये सिखाते हैं कि हम उस चीज़ को रिलीज़ कर दे, वेंट आउट कर दे। ऑफ कोर्स वी हैव सर्टेन फ्रेंड्स, बहुत लोग के होते हैं, बहुत लोग के नहीं होते, बहुत लोग के पेरेंट्स समझते हैं, फ्रेंड्स समझते हैं, बहुत लोग के नहीं समझते। ये चीज़ सिखाई जाती है कि यार इतना भी क्या कमज़ोर बनना, थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग बन जाओ। हमें हमेशा यही चीज़ सिखाई जाती है कि जो इंसान रो देता है ना, वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वीक पर्सन। ये इतना बड़ा फॉल्स चीज़ है ना, बिकॉज इफ़ यू क्राई then you have emotions, you are also a human being. Strong doesn't mean that you do not let it vent out. मैं ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कभी भी डाउन फील करूँगी, या फिर जो भी सिचुएशंस हैं, व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि मैं, चाहे मेरे पास लोग हो आसपास, चाहे ना हो, मैं कभी किसी को मेरी जो कमियां या फिर मेरी इनसिक्योरिटीज़, इन सब को ना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं किसी और को जाकर, चाहे वो मेरे कितने भी क्लोज़ दोस्त हों, मैं कभी प्रेफर नहीं कर पाती कि मैं जाकर बस किसी से कह दूँ। लोगों ने मुझे हमेशा ऐसे हंसते हुए ही देखा है, बिकॉज़ मैंने कभी भी उस चीज़ को, कभी मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो इफ़ आई वेयर अ मास्क ऑफ स्माइल एंड हैप्पीनेस, मतलब इट डजंट मीन दैट आई एम ऑलवेज दैट पर्सन कि हमेशा लाइफ में बुरा ही चल रहा है या फिर मैं उदास हूँ, नॉट दैट, बट समटाइम्स यू फील लाइक दैट। आई डो नॉट प्रिफर कि मैं उस चीज़ को किसी के सामने आने दूँ। तो वो मेरी बहुत ही बड़ी एक आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, ये मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है, वॉट एवर यू से इट। तो मैं आई आज कॉलेज से, और कभी कभी ना मैं बताऊँ आपको, आप कोशिश करते हो कि आप पॉजिटिव रह लो, आप खुश रह लो, आप ना जाओ उस डाउन उसमें, बट कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जिस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे आपको बचपन में ट्रीट किया गया है ना, सबसे ज़्यादा ना मैं बताऊँ तो बचपन में जो होते हैं ना हम, वो एक टाइम होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, और जो उस उम्र में हम उस एज में सीखते हैं वो चीज़ें हमें याद रहती है, हम उसी तरह से हमारा बिहेवियर बनता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बदली नहीं जा सकती, इट इज़ पॉसिबल, बट एक बहुत मुश्किल काम होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, आपको पता भी नहीं होता कि कौन कौन सी इनसिक्योरिटीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आपको एक सेल्फ सैबोटेजिंग दे रही है। आप खुद को कम समझ रहे हो, या फिर ऐसे ही बस बैठ के रोए जा रहे हो, और आपको पता भी नहीं है कि आप हुआ क्या है। सो बिकॉज वी नेवर अलाउ आवरसेल्व्स टू सिट विथ, हम खुद के साथ कभी
बैठना ही प्रेफर नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ बैठ ही नहीं पाते हैं, उनको डर लगता है अकेले बैठने से। बिकॉज द रीज़न इज़ कि आप जब अकेले बैठते हो ना, तो आपको सारे अपने वो इनसिक्योरिटीज़, वो थॉट्स, वो ट्रॉमास, वो सब याद आने लगते हैं। और जब तक आप उन चीज़ों से बैठकर डील नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ें आपको परेशान करते रहेंगी। सो मैं आई कॉलेज से एंड मुझे काफ़ी ऐसे डाउन सा फील हो रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे कोई नहीं चाहिए आसपास, ना ही अपनी फ्रेंड्स, ना ही पेरेंट्स से बात करनी, नो वन। बस आई वॉन्टेड टू सिट विथ माई सेल्फ एंड वॉट आई डिड इज़, मैं बैठी आराम से एंड फिर मैंने जर्नलिंग की। एंड जर्नलिंग में मैंने वो टाइम मतलब जैसा आपका इमोशन रहता है ना, आप हरकतें भी वैसे करने लग जाते हो। तो मैं घुस गई, बिकॉज अभी ठंडी भी आ गई है, तो मैं घुस गई बड़ी चादर के अंदर एंड मैंने टॉर्च ऑन किया वहीं पे। फिर जो भी कॉपी में मैं लिख रही थी मैंने जर्नलिंग किया। फिर मैंने खुद को पहले तो मैंने ये नहीं किया कि मैं उन इनसिक्योरिटी से मैं भाग रही हूँ। व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने एक लिख दिया कि मैं किन चीज़ों से इनसिक्योरिटी, मैं क्यों कितना उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इज़ द इनसिक्योरिटी। अब तक हम उन चीज़ों से, ट्रॉमा से, जो भी चीज़ें हैं उनसे डील नहीं करेंगे, आपको वो ज़िंदगी भर ट्रबल करती रहेगी। जब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो ही जाता है लाइफ में कि वो चीज़ें आ ही जाती है आपकी, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, कुछ भी हो। तो मैं बैठी और मैंने बैठ के फिर सारी ऐसे जर्नलिंग कर दी, जो भी लग रहा था लिख दिया बस। फिर मैंने एक खुद को समझाया कि क्योंकि मैंने देखी है कि जब मैंने चीज़ें ना एक्सेप्ट करनी चालू की ना, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होने लगी। तो मैंने खुद को समझाया कि चीज़ें बेहतर हुई हैं और आगे भी होंगी। हैव अ फेथ, हैव अ बिलीफ। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि लाइफ में बुरा ही वक्त चलते रहेगा। अगर आप दिमाग को अपना ठीक करोगे ना, तो और इसे प्रोग्राम करना ना, मतलब ये माइंड ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना कि अगर आप माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके काफ़ी रहते हैं तरीके कि हाउ यू प्रोग्राम इट। तो मैंने खुद को समझाया एंड फिर मैंने सोचा कि खुद को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा फील करवाते हैं। तो मैंने काफ़ी फेमिनिन, एक बहुत ही प्रिंसेस के जैसे ट्रीटमेंट दिया खुद को। पहले तो मैंने कॉलेज के कपड़े एंड घर के कपड़े चेंज किए, मैं थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनी एंड फिर मैंने वो जो धूप जलाकर, पुराने ज़माने में नहीं होता था जो रानी अपने बालों को धूप दिखाती थी, तो बिकॉज आई लाइक डूइंग इट, तो मैंने फिर वो किया। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाई। देन मैंने गर्म पानी में फिर थोड़े हर्ब्स वगैरह डाल के, जो भी था मेरे पास अवेलेबल, उसको डालकर फिर मैं पैर सोख करके वहाँ बैठ गई, अभ्यंगा किया। तो काफ़ी अच्छा फ़ील होने लग गया। फिर मतलब हम जनरली क्या करते हैं ना कि हम चीज़ों से भागने लगते हैं, हम अपने काम पे लग जाते हैं कि कुछ और करने लग जाते हैं, कभी अपने ही कुछ काम में बिज़ी हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपके उस काम में बिज़ी होने से ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस ख़त्म हो जाए, कि वो ट्रॉमास ख़त्म हो जाएंगे, आपका पेन है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। मैं पता नहीं कितने बार मैं रोती हूँ एंड मेरे आंसू फूट ही जाते हैं एंड निकल ही जाते हैं आंसू, बट दैट्स ओके यार। तुम खुद के साथ अगर मतलब अगर तुम अपने प्रॉब्लम्स किसी और को नहीं बताना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं चाहते कि कोई और आपको जज करे। बट अगर आप खुद के साथ भी नहीं बैठ रहे हो, अगर आप खुद के साथ भी बैठकर उन चीज़ों के साथ एक मतलब ऐसा होता है ना कि खुद ही खुद को समझा लिया एंड थोड़ा खुद को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे लिया, इनर चाइल्ड, यंग चाइल्ड जो भी था उसको अपना बाहर ले आए, वो चीज़ें करना ना बहुत ज़रूरी होती है। आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ व्हाट सोसाइटी हैज़ बीन टर्न्ड आउट टू बी, कि हमेशा चीज़ों को दबाना। एंड अगर कोई ऐसा
अब भगवान ने अगर किसी को सॉफ्ट बनाया, अगर और शी इज़ सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, है ना, अगर इतना कोई नहीं झेल पाता है चीज़ें, दैट्स ओके, वो भगवान की क्रिएशन है। तुम कौन होते हो उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले, है ना। तो दैट्स द थिंग। एंड ऐसा नहीं है कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हाँ क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। हर कोई ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि आप अच्छे हो तो हर कोई अच्छा नहीं होता। कभी कभी खुद के साथ बैठकर खुद को समझाना, खुद के साथ बातें करना और खुद को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना बहुत वर्क करता है, क्योंकि हम हमेशा बाहरी तलाश में रहते हैं कि कोई हमें अच्छा फ़ील करवा दे, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे हर कोई कुछ ना कोई तो हर्ट ही है, किसी न किसी बात से तो वो हर्ट ही है। तो दैट एक्सपेक्टेशन व्हाट आई थिंक इज़ रॉन्ग। इफ़ समवन गिव्स यू अ स्पेशल ट्रीटमेंट तो दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। वो अगर कोई तुम्हारे पेरेंट्स है, कोई फ्रेंड्स है, जो भी है, अच्छा अगर तुम्हें फ़ील करवा रहे दैट्स ग्रेट। बट अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है तो दैट्स कि आप खुद को अकेला ना छोड़ो और आप खुद को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दो। तो बस यही मैसेज था जो आप लोग तक पहुंचाना था। टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल दिस कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि वी शुड एक्सेप्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन करेंटली। एंड तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को ना इग्नोर करोगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको बैठ के अपने इमोशंस को, अपने पेन को, अपने ट्रॉमास को उसके साथ डील करना है। एंड जो भी करंट चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना है। एंड वंस यू एक्सेप्ट इट, वंस यू मूव ऑन, then things start going fine. Okay.